गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी की आज 5 शब्द कौन कौन से हैं बाबा जी ने इस साखी में बताया है। तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। एक साहब ने शेख फरीद दी चर्चा की सी। शेख साहब ने एक सारे दे आगे सवाल रख दिया सी, जिस होते आपानू रोज विचार करना चाहिदा है। आपने फरमासी चार गवाए हंड के चार गवाए समलेख रब मेघ सिया तू आयो केड़े। मालिक ने किसी कार्य वास्ते भेजा है, आप किना चीज आके फंस गए हो। ये बाहरी मुखी साधना ये तो एक जरिया सनमर्ग है। सारी उम्र उन्होंने इकट्ठे कर देने अपनी जिंदगी पूरी कर लेने का जिस कारज वास्ते उस अकाल पुरख ने मालिक ने भेजा है, सी उन इंसान भूल के बैठ इन करके जय आप किसी महापुरुष को जाने। हाँ, आप सिर्फ उठे माथे टेके वास्ते नहीं, आशीर्वाद लेने वास्ते नहीं, क्योंकि उन दी जदा है गुरु ज्ञान प्रदात नाम है, हर नामों में दे छुड़ाई। जिस पर आपत सो लू गुरु चलनी लागे आई। सो इस करके जो सच्ची दौलत है, दाना सिर्फ दान नाम दान नहीं है। सबसे बड़ी दौलत बख्शिश वो नाम दान की कमाई है, जो जिन्ना चीर आप आज नहीं पूरा करोगे। जिन्नी मर्जी शोहरत हासिल कर लो, कि जिन्नी भी मर्जी शोहरत हासिल कर लो, जिन्नी मर्जी धन दौलत इकट्ठी कर लो, मगर जीना चिरसु सच दा अपने अंदरों एहसास नहीं होगा। इस करके गुरु ने कहा सी घर में बाहर ना बाहर ढूंढो सो प्रभु भुलाई। मालिक के जय इंसान दा जामा बख्शी आसी, जो इंसान देना है देता, मगन दी लोड़ नहीं है, पहचान दी लोड़ है। परमात्मा एक पहचान है, और सोच दे हादी के पता नहीं किते पहुंचना है, कि जान है कि न जाना, सिर्फ ध्यान अंतर्मुख करके उसे दांत बख्शी है, उसी उदी आप कदर करनी चाहिए। इस करके आप फरमादे है ज्ञान ध्यान तन जानिए, अखद कहावे सोए ओ तन ओ नाम ओ शब्द। ये ठीक है कि जय आप मालिक दे याद करते हो, अलग अलग लफ्जों दी जरिए उन याद करते हो उन्हें। इस तरह ताकत ने भी मंदे सारे जग हैं, मगर बयान अलग अलग लफ्जों दे नाल कीता है। शब्द नु वेदा शास्त्र के नाद कह के बयान कर देता। मुसलमान भाई साहिबान उन कलाम कहकर, ईसाई धर्म उन वर्ड लोग्स कह देता, और चाइनीज टाउ कह ताकत एक ही है। और जिन्ना चीर आप उन क्रिएटिविटी पावर उन ताकत दे नाल आप अपने आप नहीं जोड़ोगे, तो होई कोई युक्ति नहीं है जिथे नाल सु मुक्ति मिल सके। शब्द कर्म की रेख कटाई, शब्द शब्द से जाई मिलाई, वो ताकत सिर्फ उस शब्द विच है, जो किसी चीज विच नहीं है। आप पढ़ते हाँ मूत पितित कपड़ होवे, कोई कपड़ा गंदा हो जावे, आप पानी नाल साबुन दे नाल उसे धो सकते हो, मगर जो साढ़े अंदर द मैल है वो सिर्फ पानी और साबुन दे नाल नहीं साफ होंदे। इस करके आप समझासी ओ तोपे नावे के रंग, जिन्ना चीर आप अपने आप उस नाम उस शब्द दे रंग विच नहीं रंग जाते। इस कमजोर इंसान बहुत कमजोर है, यह नहीं निभा सकता। शरीर विच ये ताकत नहीं है कि ये सारा कुछ निभा सके। तो जिन चिरे ते उस अकाल पुरख दी उस खुदा दी उस मालिक दी बख्शिश ना होवे, इंसान इस लायक नहीं है। तो अपनी छोटी सी भक्ति दे जरिए सिर्फ अपने आप ने तैयार की लगा सकदे। हाँ मिला बख्शिश दे नाल
मिलेगा उदी कृपा दे नाल मिलेगा। इस करके आप तो उन्हें बिच रहना है, उन्हें हुक्म दे बिच रहना है, उदी रजा विच रहना है, हुक्म मानिए। वह बाबा जी हमें समझाते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि यह 5 नाम क्या है, क्योंकि हर कोई चाहता है, कोई सत्संग को मानता है या हर सत्संगी जानना चाहता है कि जिनको नाम मिल गया है, वह जानना चाहते हैं कि यह 5 नाम आखिर में है क्या? अगर हम ध्यान से समझे ना कि नाम है क्या, तो जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना की नामों की उपजे नामों की भीड़ से, यानी जो नाम है ना असल में वही परमात्मा है। फिर जो बाहर हमारे को कागज पर लिखे हुए शब्द अक्षर दिखते हैं, इसको वर्णा शब्द कहते हैं। जो यह नाम है ना असल में यह ध्यानात्मक शब्द है अंदर के, और वह जो 5 शब्द है उन्हीं की जागृत करने के लिए यह बाहरी शब्द है। यह यह जो बाहर के शब्द है ना, इन्हीं बाहर शब्दों से जो नाम दान के रूप में गुरु द्वारा दिए गए इनके अंदर के जो धनात्मक शब्द है वह जागृत होते हैं। नाम तो असल में धुना मेघ शब्दों को कहा गया है। यह जो अंदर की जो ध्वनि है ना, अंदर की जो 5 ध्वनियां है उनको जागृत करने के लिए आपको बाहर नाम दिया जाता है। पंच शब्द अनाहत बाजे संग सारग पानी, यानी जो 5 शब्द है वह अनंत बज रहे हैं और अमृत के समान सारण पानी यानी अमृत रूपी पानी के रूप में वह हमें लग रहे हैं। संग सारण पानी ठीक है, यह अंदर की ध्वनि है। असल में आप नाम किसी को समझाना नहीं सकते, जो वह आपको दिया गया है वह तो वर्ण नाम है, उनको बताना नहीं है। इस किसी को इसकी एक मर्यादा है, ताकि जो सत्संगी वह दिखावे ना पड़े, वह किसी को बताए ना, वह दिखाने में ना पड़े ना। आप नाम किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि नाम असल में अंदर की ध्वनि है, और वह जो अंदर की ध्वनि है वह एक ही शब्द है, एक ही ओकार है। सत नाम करता पुरख एक शब्द जित कथा विचारी, यानी एक ही वह परमात्मा है, एक ही वह शब्द है, परमात्मा है, जिसने यह सारी सृष्टि कथा विचारी है। तो इसलिए जो यहाँ बाहर आपको नाम दिए इनमें इनसे ही वह अंदर की जो ध्वनि है वह जागृत होती है। जैसे आप पर लिखो आ रे अना अनार, तो आपको आ से अनार जब आप लिखोगे ना तो आपके मन में अनार का चित्र आ जाएगा, और साथ में ही आपको अनार अगर आपने खाया है तो खाया ही याद आएगा, आपको उसका चित्र याद आ जाएगा कि अनार का स्वाद कैसा होता है और अनार दिखता कैसा है। जैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, आपके मन में अपने आप बच्चों की तस्वीर आ जाएगी। तो जो कागजी अक्षर है वो वर्णों में है, जो मैन्युफैक्चर वर्ड्स है ना उनके अंदर शक्ति है। जब वह मन के अंदर हमारे जाते हैं, जब हम उनको बुलाते हैं तो उनसे जो उसकी शब्दी जो एक कोई पर्सनल प्लेट है, थिंक है ना, वह एसोसिएट करती है, रिश्ता और नाता रखती है। ऐसे ही यह जो बाहर हमें शब्द दी, जैसी वाहे गुरु आप किन कहे वाहे गुरु ग्रंथ पोतियो, तो हम कही रहे हैं जो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी, यानी कोई गुरु साहिबान है, जैसे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, वाहे गुरु यानी वंडरफुल मास्टर, वंडरफुल गुरु, वाहे गुरु। पर वाहे गुरु असल में ही हम अंदर को जो शब्द है उसको कह रहे हैं, जो धनात्मक, और वह एक ही है। तो वर्णा मेगा शब्द नकली है, नकल से ही असल तक पहुंचा जाएगा। यह जो बाहर यह जो तो सिर्फ हमें फोटो कॉपी दी गई है, इसको जो ओरिजिनल है वह
अंदर है और फोटोकॉपी बनती है, ओरिजिनल से नकल बनती है। असल से पहले असल बनता है, बाद में उसकी नकल की जाती है। इसलिए यह तो बाहर जो है यह फोटोकॉपी, अंदर की ध्वनि को संतों ने अभ्यास करने के बहाने हमारे लिए प्रकट किया है, ताकि वह उनकी लीला थी, उनकी महिमा थी। रब ने उनको दुनिया में भेजा था। पर जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, अभ्यास करोगे, मेडिटेट करोगे, ध्यान करोगे ना, तो आपको वह स्टेज है जो वह आपको पता लगेगा। उन अक्षरों की मीनिंग जो बाहर तो आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है ना, वह जो गुरु ने आपको नाम दान बनाकर दिया है, वह जो गुरु ने आपको नाम दान दिया है, उनके वह जो शब्द बताए हैं, वह तो दुनिया के लिए, आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। दुनिया कहती है कि मुक्ति, इसमें मुक्ति थोड़ी ना हो जाएगी, वह तो सिर्फ बाहर आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। वह असल में अंदर की ध्वनि है, जिसको संतों ने वर्णनात्मक प्रकट किया है, ताकि आपको और इनसे वह जागृति होगी। यह संतों का हमारे तो तोहफा है, गिफ्ट है। तब जाकर आपको नामदान का मतलब पता चलेगा और महत्व पता लगेगा। संत मत के साहित्य को पढ़कर उसको गलत मतलब निकालकर हमें अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बेतुकी गलतफहमी है, यह सोचता है कि एक बार नामदान मिल जाए, उसके बाद हमें ज्यादा से ज्यादा 4 जन्म ही मिलेंगे। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। बड़े महाराज जी ने इन वचनों को हवाला दिया जाता है कि नामदान मिलने के बाद 4 जन्म से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, सतगुरु ने वाक्य ऐसा ही कहा था। सतगुरु के वचन का गलत अर्थ निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है। सतगुरु के वचन बड़े गहरे और गंभीर है। इसको असल अर्थ हमारे समझ से बहुत परे, अलग अलग शब्द के सतगुरु अपने वक्त के लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए अलग अलग ढंग अपनाते रहते हैं, लेकिन संदेश हमेशा एक ही रहता है। अलग अलग युगों में हुए संत सतगुरु अनपढ़े ढंग से परमात्मा का उपदेश दे रहे हैं। नाम दान प्राप्त कर लेने से के बाद सतगुरु हमारे जीवन को प्राथमिक जीव कहते हैं। ऐसा जीवन जिसमें हम रोज भजन सिमरन करके उनके हुक्म का पालन करते हैं, नाम दान के समय किए गए वादों को पूरी तरह निभाते हैं। जरा सोचिए कि सतगुरु अपने शिष्यों पर कितना ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि एक बार नामदान लेने के बाद उनके शिष्य दुनियावादी चीजों से मुड़कर अपना जीवन परमात्मा में लगाएंगे। जीवन में भजन सिमरन की रहनी अपनाएंगे। वह हमारे उत्साह और हमारे इरादे पर शक नहीं करते, उन्हें हम पर पूरा भरोसा होता है। इसलिए कहते हैं कि वह बार नामदान मिल जाए, पर जब भजन सिमरन हमारी जिंदगी बन जाता है, केवल तभी हम ज्यादा से ज्यादा 4 जन्मों के बाद मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और सचखंड पहुंच सकते हैं। हमें उनका संदेश समझने की जरूरत है। भजन सिमरन के उनका यह भाव नहीं है कि आसान 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 पर बैठकर हम घड़ी देखते रहे और बीच में कभी कभार मशीन की तरह भजन सिमरन करना शुरू कर दे। नाम दान के लिए जानने से 4 जन्मों का परमात्मा से मिलन और मुक्ति प्राप्ति करने की गारंटी नहीं मिलती। हमें भजन सिमरन में लीन होना पड़ेगा। अगर नाम दान मिल जाने से ही मुक्ति की गारंटी मिल जाती, तो फिर संत सतगुरु हमें भजन सिमरन करने के लिए बार बार क्यों कहते। अगर मात्र नाम दान लेने से ही मोक्ष के द्वार की चाबी होती, तो फिर हम सुबह 3:30 4 बजे क्यों कष्ट करना पड़ता। हर रोज 2.5 घंटे का स्थिर होकर बैठने की परेशानी क्यों सहनी पड़ती। नामदान तो एक जरिया है,
भजन सिमरन मंजिल और 4 जन्मों तक भजन सिमरन में लगे रहने की मुक्ति प्राप्त होने का निश्चिंत है। नाम की केवल नाम दान प्राप्त करने से इसके लिए भजन सिमरन ही एकमात्र उपाय है। यह एकमात्र साधन है। अगर हमारे पास अपने घर के दरवाजे की चाबी है तो उसे जेब में रखकर उम्मीद कर कि कोई जादू हो जाए और दरवाजा खुल जाए तो यह हमारी मूर्खता होगी। दरवाजा खोलने के लिए हमें ताला में चाबी लगानी पड़ेगी। और अगर कोई डॉक्टर किसी बीमारी के लिए दवाई बनाता है और हम दवाई खरीद तो लेते हैं लेकिन उसे खाते नहीं हैं तो फिर हमारी बीमारी कैसे दूर हो सकती है। हमारे पास कोई किताब है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते तो उस किताब का क्या फायदा। बाकी चीजों की तरह यह भी हमारे लिए एक चीज बनकर रह जाएगी। किताब पढ़ने से फायदा होगा, उसे संभाल कर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। यह बात नामदान की बख्शिश पर भी लागू होती है। नामदान लेने के बाद हमें भजन सिमरन द्वारा अभ्यास करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा नामदान लेना व्यर्थ है। अपनी सुविधाओं के अनुसार धारणाएं बनाकर उसे नए नए अर्थ लगाने में हमें बड़े माहिर हैं, लेकिन ऐसा करने से वे सच साबित नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद के वचन हैं, मुक्ति हासिल करने के लिए देवताओं को भी यहाँ वापस आकर मनुष्य जन्म लेना होगा। कबीर साहिब जी के भी वचन हैं, इस देह को शिव मरन देव सो देह भज हर की सेव किति गन गनहात। इस शब्द में मुक्ति प्राप्त करने के लिए देवताओं को भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य जन्म सृष्टि का सिरताज है। मनुष्य जन्म में ही हम भजन सिमरन कर सकते हैं जिससे हमारे आत्मा परम परम पवित्र और निर्मल हो जाती है। जन्म मरण के चक्करों से छूट का केवल एक ही जरिया है, वह है भजन सिमरन। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपसे विनती है कि आपको साकी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भजन सिमरन जरूर करें। राधा स्वामी।